सो हे डूड, वेलकम टू आईटी डूड। सो गाइज, जावास्क्रिप्ट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का फ्रेश न्यू ट्यूटोरियल। इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, आपके हिंदी में, और बहुत ही कमाल के बहुत ही इजी वे में हम पूरे जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। और मजे की बात बताऊं गाइस, हम पूरा मर्न स्टैक लाने वाले हैं, पूरी मर्न लाने वाले हैं, जिसमें आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। लाइक आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे, फिर रिएक्ट सीखोगे, फिर आप एक्सप्रेस सीखोगे, फिर आप नोड सीखोगे, फिर आप मैंगो डीबी सीखोगे, फिर सारे को कंबाइन करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। तो यार ये ट्यूटोरियल जो है ना, काफी बूम होने वाला है, तो आप यहां से आप फॉलो कर सकते हो। और मैं एंड तक आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि यार इस पूरे ट्यूटोरियल को खत्म होते होते आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। तो यार मेरे को बस फॉलो करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस आप उसको अप्लाई करते रहो। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आप फुल स्टैक डेवलपर बहुत अच्छे से प्रो बन जाओगे। ठीक है, मैं हर एक चीजों को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। और मजे की बात बताऊं, इस ट्यूटोरियल का बेस्ट पार्ट होने वाला है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं फिर भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप बस ट्यूटोरियल फॉलो करते रहो। नोट्स की टेंशन, एक्सप्लेनेशन की टेंशन, सारी चीज की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप ट्यूटोरियल को फॉलो करो, नोट्स और जितने भी रेफरेंस होंगे सारे चीजें मैं बताऊंगा। और साथ में ही मैं W3 स्कूल को थोड़ा सा मैं इसको लेके चलूंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बढ़ती जाए। ठीक है, आपको रिवीजन करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और नोट्स तो आपके पास रहेंगे ही, W3 स्कूल भी रहेगा। और साथ में मैं यहाँ पे ये नोट पैड की तरह है, यहाँ पे मैं आपको इस चीजों को एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि कैसे कैसे आप ये चीजें काम करती हैं, जिससे अगर आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाए कि यार ये चीजें काम कैसी करती हैं, तो आप बहुत ही अच्छे वे में आप बता सको कि हाँ ये जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो बहुत 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 अच्छा ये जो सीरीज होने वाला है, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो इसको लास्ट तक आप फॉलो करना, और एक दो वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि यार आपको ये जो ट्यूटोरियल है फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये ट्यूटोरियल मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा तो इसको फॉलो करना, अदरवाइज आप इसे छोड़ के जा सकते हो, आपकी पूरी की पूरी मर्जी रहेगी। ठीक है, लेकिन एक दो वीडियो मेरे को जरूर ऑब्जर्व कर लेना कि यार मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। ठीक है, नया यूट्यूबर हूं तो ये मत समझना यार कि हाँ नया यूट्यूबर है तो नहीं कुछ जानता। यार कभी कभी ना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट करोगे तो आप नए से ही स्टार्ट करोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही स्टार्टिंग से ही मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठ जाओगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्ट करा है, इसका ये नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप 2-3 वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि हाँ मैं आपको सिखा सकता हूं या नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें साइड में रखते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें मैं गिटहब पे पोस्ट करूंगा अपने, यहाँ पे कोड होंगे, नोट्स होंगे, प्रेजेंटेशन होंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले कोड में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। अगर आप विंडोज में हो तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे हटा के कोड और डॉट कोड डॉट लगाना है, तो आप इस फोल्डर में आप आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में इस फोल्डर में जाके कोड डॉट लगाऊंगा, तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारे इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप कोई सी भी एडिटर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप VS कोड ही यूज करो। ठीक है, मैं VS कोड यूज करता हूं, और मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी करता हूं कि यार आप VS कोड यूज करो, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्स्ट ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, आप सबलाइम भी यूज कर सकते हो, पूरी की पूरी आपकी मर्जी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम VS कोड ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक बनाएंगे, पहले बनाएंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरा पहली बार ये VS कोड ओपन हो रहा है, तो इसलिए रिलीज नोट्स वगैरह भी आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं। और हाँ यार, मेरा जो पीसी है ना ये स्लो है, ठीक है, तो हल्का सा आपको लैगिंग की प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यार मेरा पीसी यार मतलब बहुत स्लो है, इसका प्रोसेसर बहुत ही स्लो है, मतलब डुअल कोर है, तो थोड़ा स्लो मिलेगा। ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो हल्की सी स्लोनेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सब साइड में होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करते हैं, ठीक है। डॉट, देखो जावा स्क्रिप्ट अगर आप यूज करते हो ना तो आपको नाम के बाद ना .js लगाना होगा, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट फाइल लिखते हो ना तो लास्ट में .txt फाइल सेव होता है, एक्सटेंशन जो उसका होता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट अगर बना रहे हो, तो नाम लिखने के बाद उसके लास्ट में डॉट जो जेएस है ना आपको लिखना पड़ेगा। ये डिनोट करता है कि ये आपकी जो फाइल है ये आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। देखो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का लोगो भी आ गया, ये मटेरियल थीम की वजह से हुआ है। अगर वीएस कोड आप यूज कर रहे हो तो आप में ये दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डॉट जेएस आप लगाओगे आपके नाम के बाद, तो ये डिनोट करेगा कि ये फाइल आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि अगर आप मतलब यहाँ पे .js आपको लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं यार जावा स्क्रिप्ट आखिर है क्या चीज यार, मतलब आखिर जावा स्क्रिप्ट का वर्क कहाँ पे है, क्या वर्क करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग है, यहाँ पे नोट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम W3 स्कूल पे आते हैं और देखते हैं यार यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के बारे में ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा जावा स्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से साफ होता है कि यार जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दुनिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है यार, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है मैं एक वर्ड में आपको सिखाना चाहता हूं, एक वर्ड में बताना चाहता हूं। इस पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यार काफी बड़ा होगा, लेकिन यार मैं जो एक वर्ड यूज करूंगा ना वो सारे चीजों को मतलब डिस्क्राइब कर देगा, हाँ वो क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चीजें होती हैं जो मतलब जैसे लाइक हमारा एक लैंग्वेज होता है, जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी में इस वक्त, तो आप ये चीजें समझ पा रहे हो। अगर मैं अब यो भी ऐसे बोलूं मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो या आप समझ पाओगे मैं बोलना क्या चाहता हूं, नहीं समझ पाओगे ना। तो हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वहां पे एक लैंग्वेज का यूज होता है, वो लैंग्वेज है हिंदी। हम हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, फ्रेंच में बोल सकते हैं, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हम दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बीच में जरूरत पड़ती है एक लैंग्वेज की। वैसे ही अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, अपने लैपटॉप के अपने जो भी आपका जो डिजिटल सिस्टम है, आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जिसके साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो यार आपके और उसके बीच में एक मतलब बात करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होगी ना। आप उसे हिंदी में तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है यार ये जो हमारा कंप्यूटर होता है एट द एंड वो बाइनरी में चीजें समझता है, ठीक है। तो यार आप बाइनरी में तो लिख नहीं सकते 0101, तो उसको मतलब ये आता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो आप लिखते हो, वो फिर डिकोड होता है, कंपाइल होता है, फिर वो मशीन मतलब लैंग्वेज में जैसे बाइनरी में डिकोड होता है, फिर वो आपका कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो यार जो बीच में लैंग्वेज होती है ना, तो वही प्रोग्रामिंग में भी लैंग्वेज होती है, बहुत सारे लैंग्वेज होती है। जैसे हमारे कम्युनिकेशन में बहुत सारे लैंग्वेज का यूज होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मतलब संस्कृत जो भी है, फ्रेंच वगैरह बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर से बात करने के लिए भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। जैसे आपके जावा स्क्रिप्ट है, सी है, C++ है, पाइथन है, पर्ल है, डार्ट लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। तो वो भी एक कंप्यूटर से अगर आप मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं, किसी के थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यार भैया आप ये बताओ कि यार हमारे पास एक लैंग्वेज तो है, तो हम क्यों बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक लैंग्वेज तो है, मान लो मेरे पास सी था, मेरे पास C++ था, तो बाकी लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों पड़ी भैया, ये बताओ। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो यार हमारे पास हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणवी, आप मतलब बिहार से हो तो भोजपुरी, अगर आप मतलब पंजाब से हो तो पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज तो होती थी मतलब होती हैं। लेकिन क्या होता है ना,
कई सारे मतलब अगर आपको पूरे इंडिया में बात करना है तो आपको हिंदी की जरूरत पड़ती है, आपको इंटरनेशनली बात करना है तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे यूज केसेस के हिसाब से ना लैंग्वेजेस डिवाइड है, सारे तो लैंग्वेज ही है ना, आपका भोजपुरी भी लैंग्वेज ही है, आपका पंजाबी भी लैंग्वेज है, आपका हिंदी भी लैंग्वेज है, आपका इंग्लिश भी लैंग्वेज है, लेकिन यूज केसेस के हिसाब से ना ये सारी डिवाइड है कि अगर आपको ये सारी चीजें, अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको इस लैंग्वेज में बात करना होगा, आपको यहाँ पे जाना है तो आपको इस लैंग्वेज में। प्रेफरेंस होता है ना यार, मतलब जिसमें आदमी कंफर्टेबल होता है। जैसे अगर C++ में काम कर रहे हो तो यार आपको कोड्स बहुत ज्यादा लिखने पड़ेंगे, बहुत लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप पाइथन में काम कर रहे हो तो लाइन ऑफ कोड बहुत कम हो जाते हैं, आपको कम चीजें लिखना होता है। फील्ड भी होते हैं, जैसे अगर आपको वेब में सीखना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको वेबसाइट बनाना है तो आपके लिए जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है। तो मतलब जो होता है ना कैटेगरी वाइज ये चीजें डिवाइड होती हैं कि हाँ इस फील्ड के लिए ये चीज बनाया जाता है, ठीक है, ये चीज बहुत सुटेबल होता है। जैसे अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाना है तो आप C++ में बनाते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो यार यूज केसेस के हिसाब से ना लैंग्वेजेस भी आते रहते हैं, ठीक है, आपका ये यूज है तो उस हिसाब से वो चीजें इन्वेंट करी जाती है कि हाँ इस केस के लिए ये परफेक्ट चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेज हैं, अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस लाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे पता चल गया होगा कि यार कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होती है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं हमारे अभी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं दूसरे मुद्दे पे। यहां पे दूसरी लाइन लिखी है जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। मतलब आपको बताया ना, देखो हर चीजों के लिए हर एक लैंग्वेज होता है। अगर आप C++ सीख रहे हो तो यार आप वेब मतलब यहां पे होता है कि आप गेम डेवलपमेंट में जाओगे, आप जहां पे फास्ट चीजें एग्जीक्यूट होती होंगी वहां पे आप जाओगे। वैसे अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो ना तो आपका मतलब पॉसिबिलिटी आपको मतलब ये होता है ना, जावा स्क्रिप्ट मेनली वेब के लिए यूज किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बस ये वेब में ही यूज होता है, ये आप अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, मतलब जरूर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। लेकिन इसका मेनली यूज ये मेनली आया था आपके वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो इसका मेन यूज हुआ आपके वेबसाइट्स बनाने के लिए, आपके वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा जावा स्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। मतलब ये वेब के लिए ये लैंग्वेज यूज ज्यादा करा जाता है, ठीक है। यहां पे तीसरा ये लिखा है जावा स्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न। यहां पे है मतलब जावा स्क्रिप्ट बहुत इजी है लर्न करने के लिए, ठीक है। देखो यार अगर आप कोई सा भी लैंग्वेज मतलब ये कर रहे हो, अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो बहुत इजी हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप उसको हल्का उसका जो चीजें ना फ्लो चार्ट जैसे उसका फ्लो सीख लो ना तो आपको बहुत बहुत इजी लगेगा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है। अगर आप इसको चीजें मतलब इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगाने लग जाओ ना तो यार आपको इतना मजा आएगा ये चीजें सीखने में। और हाँ यार मैं ये एक चीज मतलब मैंने बहुत सारे लैंग्वेज यूज करे हैं, जावा स्क्रिप्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। लाइक आप ना ऐसे जैसे यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो अलग एक्शन परफॉर्म होंगी, मतलब यार जो होता है ना सामने दिखता है, अलग चीजें सामने आपको विजुअल होती हैं तो बड़ा मजा आता है। जैसे इसको अगर आप सीख रहे हो ना तो बहुत ही मजा आने वाला है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आप सीखते जाओ आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दिस ट्यूटोरियल इज टीच टू जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू एडवांस। मतलब यहाँ पे बताया है इन्होंने कि यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो बेसिक से एडवांस तक आप सीख लोगे। और मैं भी आपको बता रहा हूँ अगर ये ट्यूटोरियल आप फॉलो कर लोगे तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत अच्छे से मास्टर हो जाओगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहां पे हम सीधे यहां पे जान गए कि यार जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक्चुअली इसका यूज केसेस क्या होता है, ठीक है। यहां पे एग्जांपल वगैरह दिया गया है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे ये चीजें डेट टाइम शो होने लगेंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे चीजें लिखा गया है, जैसे वाई स्टडी जावा स्क्रिप्ट इज द वन ऑफ 3 लैंग्वेजेस ऑफ। मतलब यहाँ पे जैसे जानते हो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको पता होगा आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए। HTML क्या होता है, अगर आप ये चीजें आप बना रहे हो, नॉइज आ रहा होगा तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना
अगर ये आप वेबसाइट बना रहे हो तो इसका स्केलेटन, इसका ढांचा जो बनाते हैं ना, वो आप HTML के थ्रू बनाते हो। इसका जो अब HTML को हम सीधे मतलब मुद्दे में करते हैं। अगर हमारा जो होता है ना, हमारी जो मतलब वो होता है कंकाल तंत्र लाइक जो भी है, ठीक है, वो जो होता है ना वो HTML होता है। हमारे शरीर का ढांचा जो होता है, जो हमारे शरीर का, ठीक है, वो HTML होता है। उसमें अगर आप ये जो मतलब हमारी चमड़ी वगैरह जो भी मसल्स वगैरह जो भी होते हैं वो CSS होते हैं, उसको डिजाइन करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो हमारे शरीर के हिसाब से अगर एग्जांपल ले, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, एक्चुअली मैं भी बायो का स्टूडेंट हूं, तो मैं बायो के टर्म में आपको बता रहा हूं कि मतलब क्या होता है ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML आपकी बोन्स होती हैं, आपका जो मतलब कंकाल तंत्र होता है ना, जो आपकी मतलब होता है, ठीक है, वो आपकी HTML है। आपके शरीर का जो स्ट्रक्चर तैयार करता है ना, वो आपकी HTML है, ठीक है। और HTML ऊपर जो भी आपकी डिजाइनिंग होती है, लाइक जो आपके मसल्स होते हैं, आपके जो स्किन्स होते हैं, आपकी जो ब्यूटी होती है, जो ऊपर आपको देखने को मिलता है बॉडी आपकी, वो CSS की मदद से होता है। CSS उस चीज, किसी चीजों को मतलब स्टाइलिंग करने के काम आता है, स्टाइल करने के लिए। हमारी हड्डी, अगर हम लोग ऐसे हड्डी वड्डी घूमे, मतलब ऐसा अजीब लगेगा ना यार। ऐसा देखते हो ना कई सारे मतलब कॉमेडी में ऐसे होता है ना, ऐसे वो ऐसे कंकाल तंत्र रहता है, ऐसे डांस करते हैं। अगर बस HTML रहता दुनिया में तो सारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती। अगर जो हमारी बॉडी दिख रही है ना, वो CSS की मदद से है। अब ये CSS की मदद से नहीं है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसकी स्टाइलिंग जो होती है ना वेबसाइट की, जो भी स्टाइलिंग है, यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग है, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह, यहाँ पे होवर वगैरह, ये सारी चीजें CSS के थ्रू हमारी प्रदान होती हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है भैया? जो आपने HTML CSS की बता दिया यार, जावा स्क्रिप्ट का भी बता दो ना। हाँ बता रहा हूँ यार। देखो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है ना, शरीर में जान देता है। जैसा हमारा जो भी मूवमेंट होता है ना, जैसा हम अपना हाथ को ऐसे सीधे ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे चल सकते हैं, जो भी मूवमेंट होती है ना, हमारे शरीर में जो प्राण होता है ना, लाइक हमारे शरीर का आत्मा जो है, वो जावा स्क्रिप्ट है, लाइक कंप्यूटर के टर्म में। मतलब जो होता है ना वेबसाइट को इंटरेक्टिव जो बनाता है, वो जावा स्क्रिप्ट बनाता है, ठीक है। तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा इन तीनों का मतलब क्या है, क्या HTML क्या है, CSS क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। HTML CSS पे हम ट्यूटोरियल लाने वाले हैं बहुत जल्द, और ये काफी मतलब HTML तो बहुत ही कम है, आप महीने में आराम से सीख लोगे। CSS आप 1 डेढ़ 2 महीने आपको लग जाएंगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट तो हम अब चला ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताने यहाँ पे है, देखो दिस ट्यूटोरियल का मतलब यहाँ पे वर्जन्स हैं जावा स्क्रिप्ट के। मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का बता दूं, जैसे जावा स्क्रिप्ट जब आया था ना 1997 के 7 से 1999 तक, ठीक है, वहां पे ES1 ES2 ES3, ठीक है। मतलब यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे मतलब वर्जन 1 2 3 आया था। उसके बाद 2009 मतलब 9 में ES5 आया था, और उसके बाद 2015 में ना ES6 आया था, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। और हम जो भी रिएक्ट वगैरह जो भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीखते हैं ना, वो ES6 और उससे अपर वर्जन में आता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे हम डेप्थ में अगली या नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि यार ये ES क्या होता है, और यहाँ पे ES1 ES2 ES6 ये सारी चीजें क्या होती हैं। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस पे डेप्थ में चर्चा करेंगे। अभी के लिए ये जान जाओ कि ये सारे वर्जन्स हैं, और हाँ सही में भी ये वर्जन्स ही हैं जो मतलब पहले आए थे। मतलब ये जो स्टार्टिंग वर्जन्स हैं 1997 से 1999 तक, मतलब 3 वर्जन आए थे। उसके बाद 1990 मतलब 2009 में ES5 5वां वर्जन आया था, 15 में 6ठा वर्जन आया था। उसके बाद अब वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लर्निंग स्पीड वगैरह ये सारी चीजें आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इस चीजों को हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के भी आपको दिखाएंगे, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें बताया गया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप कुछ चीजें लिख रहे हो तो उसको इमीडिएटली जावा स्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं पहले आपको बता दूं, जावा स्क्रिप्ट में फाइल सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में 2 चीजें होती हैं। पहला, यहाँ पे मैं हल्का सा इसे बड़ा कर दूं जिससे आपको देखने को मिलेगा। देखो
हेलो वर्ड के लिए आपको दो चीजें की जरूरत होगी। अगर आपको, पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना मेरा डॉक्यूमेंट, मतलब .js फाइल, इसमें जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो आपको पता होगा, एक चीज पता होगी, अगर आपको वेब में चीजें चलानी है, ठीक है, तो आप HTML फाइल के थ्रू चलाते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होता है .js फाइल के अंदर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक HTML बनाते हैं, ठीक है, index.html। आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इसको भी बताऊंगा आपको, हेलो वर्ल्ड .js को भी बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे HTML के थ्रू स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं हेलो वर्ड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, यहां पे हो गया। उसके बाद क्या होता है ना, देखो अगर HTML के अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करना हो, जावा स्क्रिप्ट को HTML के अंदर लिखना हो, तो यहां पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर, यहां पे जो भी जावा स्क्रिप्ट की फाइलें होती हैं, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहां पे बता रहा हूं, उसके बाद एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहां पे जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हमको अगर किसी चीज को प्रिंट कराना हो डेस्कटॉप पे, अपने स्क्रीन पे किसी चीज को प्रिंट कराना हो, तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट.राइट। उसके अंदर हम लिखते हैं, मैं इस चीजों को भी अभी एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है इसका मतलब, ठीक है। डॉक्यूमेंट.राइट, इसके अंदर हम डबल कोट लगाते हैं, उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट.राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम इसको रन कराएंगे तो यहां पे हम एक अपना फाइल खोलते हैं यहाँ पे, ओके, और हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, हमारे किस फाइल में, डॉक्यूमेंट्स में, IT डूड यूट्यूब में, जावा ट्यूटोरियल में, कोड में है index.html। तो हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हेलो विशु कर देता हूं, तो यहाँ पे ये चीजें दिखेंगी, ठीक है। यहां से हम अपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही यहाँ पे चीजें मतलब राइट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही दिख रही हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहां पे इसका मतलब हुआ डॉक्यूमेंट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, ये जो आपका जितना भी ये जो आपका स्पेस दिख रहा है, जो भी आपका ये पेज दिख रहा है, इसको एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये जो आपका पेज है ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब यह डॉक्यूमेंट.राइट मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमको लिखना है, हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है हेलो विशु, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सेमीकॉलन लगाना है या नहीं लगाना है यहाँ पे, ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लगा देना चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस होता है, ठीक है। आप लगाओ ना लगाओ, आउटपुट सेम ही आनी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट.राइट का मतलब क्या होता है, ये सारी जो भी आपकी बॉडी है ये एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपको राइट करना है, क्या राइट करना है, हेलो विशु राइट करना है, ठीक है। आपके मन में एक और चीज आ रही होगी, भैया ये आप डबल कोट्स के अंदर क्यों लिख रहे हो हेलो विशु को, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप अभी मतलब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूसरे या तीसरे वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं आप बताएंगे। डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, बहुत सारे मतलब डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग को, ये जो आपने लिखा है वर्ड जो है ये एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा जब हमारा डेटा टाइप्स का वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोट्स का लगाते हैं, यहाँ पे अगर हमको न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी होती 1.2 जो भी लिखना होता तो हम डायरेक्टली लिख देते और यहाँ पे ये चीजें शो हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर हमको स्ट्रिंग लिखना है, जैसे कोई भी नाम वगैरह लिखना है, तो हमको डबल कोट सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, तो ही ये नाम प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ओके। और हाँ, एक और चीज है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर भी प्रिंट करा सकते हो, लाइक मतलब डॉक्यूमेंट मतलब ये जो आपका पेज है इसके अंदर भी प्रिंट करा सकते हो, या फिर
या फिर यहाँ पे आप कंसोल के अंदर भी प्रिंट करा सकते हो। कंसोल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो देखो यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे अपने जो भी स्क्रीन है वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट आएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंसोल, ठीक है। कंसोल के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर आपको जो भी आपको चीजें लिखनी होंगी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कंसोल क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे आप मतलब बहुत सारे लैंग्वेज का यूज करते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंसोल होता है, जो नीचे आपका कंसोल होता है, टर्मिनल होता है, लाइक इसी टाइप का एक कंसोल होता है, ठीक है। यहाँ पे वेब का कंसोल होता है। इसके थ्रू ही अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे ना तो आप किसी भी वेबसाइट में इस कंसोल के थ्रू ही ना उस वेबसाइट में छेड़खानियां कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपको प्रिंट कराना, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी जान लो एक टर्मिनल है, इसके अंदर हम अपना चीजें प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। यहां से ही हम इस चीज को पॉइंट कर सकते हैं। ये जो चीज है ना हम यहाँ पे इसके मतलब इसको पॉइंट कर सकते हैं यहाँ से, कंसोल के अंदर से। हम नेक्स्ट मतलब वीडियोस में आने वाली सीखेंगे कि इसके थ्रू, इस चीज के थ्रू हम अपने पूरे यहाँ पे पेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको इसके अंदर प्रिंट कराना है कुछ तो आपको क्या लिखना होगा, कंसोल, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आपको लिखना होगा हेलो, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर इसको यहां पे अगर रन कराओगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा हेलो, ठीक है। तो कंसोल के अंदर अगर आपको प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे आप हेलो लिख मतलब आप ऐसे कंसोल डॉट लॉग, मतलब यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको लॉग कराना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, हेलो, ठीक है। तो दो तरह की चीजें होती हैं। अगर आपको पेज के अंदर आपके लिखवा मतलब कुछ भी लिखाना मतलब ऐसा लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो। कंसोल के अंदर लिखना हो तो कंसोल डॉट लॉग करते हो, ठीक है। मैं बता दूं कंसोल का यूज आप टेस्टिंग पर्पज के लिए करते हो। अगर जावास्क्रिप्ट में हो तो टेस्टिंग पर्पज के लिए आप कंसोल का यूज करते हो कि यार अगर टेस्ट करूं तो अब मेरे ये पेज पे ऐसा टेस्ट ना हो, नहीं तो मतलब चीजें मान लो आप बहुत अच्छा डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर ही अगर टेस्ट करोगे तो चीजें ऐसे बिगड़ जाएंगी, ऐसे बिखर जाएंगी, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह करने के लिए आप कंसोल के अंदर टेस्ट करते हो, और कंसोल का यूज सबसे ज्यादा होता है आपका अगर आप Node.js सीख रहे हो तो, ठीक है। वहां पे Node.js में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंसोल का यूज करते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कंसोल का डायरेक्टली यूज कैसे करते हो। तो यहाँ पे आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखते हो हेलो, मान लो यहाँ पे लिख देते हो। मैं ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, इस पे अगर आपको ना समझ में आया ना तो आप यहाँ पे वरी मत होना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आप इसको सिंपली टर्मिनल में अपने यहाँ पे इसको रन करा सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको नोड जो होता है ना, नोड आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली आप गूगल पे जाना, नोड लिखना, नोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोड उसके बाद हेलो वर्ड डॉट जेएस करोगे तो यहाँ पे आपकी चीजें ये प्रिंट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है पहली बार प्रिंट होने में, डिबग वगैरह कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप नोड के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन ये चीजें यहाँ पे ये ऑटो रन हो रहा है मेरे किसी एक्सटेंशन की मदद वजह से, इसलिए ये चीजें शो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्यादा ध्यान ना दो कि यार ये मैं नोड इसके अंदर नोड वगैरह क्या कर रहा हूँ। आप अभी सिंपली जावास्क्रिप्ट पे ध्यान दो। ये मैंने आगे की चीजें बता दी हैं जिससे आपको आगे आने वाली जो फ्यूचर वीडियोज है ना उसमें आपको इंटरेस्ट हो। हाँ यार ये नोड मैंने सुना है, नाम सुना लग रहा है, नोड में ऐसे काम करते हैं, ठीक है। हल्का सा आपको रेफरेंस हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये नोड के बारे में हल्का सा बता दिया, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बताया आप अपने HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो गुड अप्रोच यही है, ये जो आपने लिखा है ना इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट, तो ये जो होता है ना कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आप इसी में जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, उसी में HTML भी लिख रहे हो, तो बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है कोड।
तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी लिखना है। स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर आपको यहाँ पे पाथ देना है कि आप कहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया हो। ठीक है, तो हमारा फाइल यहीं पे है, तो हम इस फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो / यहाँ पे hello-world.js, मतलब इसी फोल्डर के अंदर hello-world.js है। यहाँ पे ये / आप लगाओ ना लगाओ मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसी फोल्डर में तो आप डायरेक्ट hello-world.js लगा दो तो आपका काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर ही आप अपना लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे console.log मैंने लगाया, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, सॉरी document.write भी कर सकते हैं। ठीक है, document.write इसके अंदर हम कर देंगे हेलो विशु। ठीक है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हेलो विशु आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी अपना जावास्क्रिप्ट की फाइल लगा सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली टू यू। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसी के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का फाइल बना रहे हो या एक्सटर्नली आप अपने जावास्क्रिप्ट का फाइल बना रहे हो। मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो यार आप एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन आप मानते हो, मतलब गुड अप्रोच यही है कि आप एक्सटर्नली अपना जावास्क्रिप्ट डिफाइन करो। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड का जो प्रोग्राम है आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, आपने बना दिया, आपने बना सकते हो नहीं, आपने बना दिया अपना हेलो वर्ड का प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको पता चल गई होंगी कि जावास्क्रिप्ट यार है क्या चीज, जावास्क्रिप्ट पे हम पहला कोड लिखते कैसे हैं, काम कैसे करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने वाले हैं। अगली वीडियो में हम HTML यहाँ पे लिख के एक बटन के क्लिक पे उसको ओवरराइड करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम बहुत लाने वाले हैं अगली वीडियोस में। ठीक है, तो आप वो सारी चीजें बहुत ध्यान से देखना, और आज बस ये चीजें समझ लो जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जिसमें हेलो वर्ड का प्रोग्राम कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। अगली वीडियो हम यहाँ पे नोट्स भी दिखाएंगे आपको, अगली वीडियो जरूर देखना, नोट्स के साथ रहेगा। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाया है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए यहाँ पे मैंने नोट्स को रिफ्रेश नहीं किया, क्योंकि यार यहाँ पे बस हेलो वर्ड का जो चीजें थी वही मैंने सिखाया और बताया जावास्क्रिप्ट होता क्या है। अगली वीडियो हम विथ नोट्स के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप बहुत अच्छे से पूरे जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर पाओ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको बुकमार्क जरूर कर लेना। ठीक है, कि अगली वीडियो जब भी आए आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।